Assalamu alaikum everyone. So in this video we are going to do the multiple endocrine न्यूप्लाज्म सिंड्रोम। ठीक है, मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लाज्म सिंड्रोम। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिजीज़ होती हैं। ठीक है, और इसमें प्रोरेफरेटिव लेजन्स होती हैं। ठीक है, क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेजन्स होती हैं, एक साथ ही हो रही होती हैं। ठीक है, मेनली आपका क्या होता है, एक जेनेटिकल फैक्टर होता है। ठीक है, जेनेटिकल आपका एक वो होता है। ठीक है, या तो आपका कोई ट्यूमर सप्रेसर जीन है उसमें मसला आ जाता है, या तो आपको कोई प्रोटोऑन्कोजेन है उसमें मसला आ जाता है। उसकी वजह से अल्टीमेटली मल्टीपल डिसऑर्डर्स होते हैं और मल्टीपल ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, अच्छा अब ये इसकी कुछ फीचर्स होते हैं ना, फीचर्स ऑफ इनहेरिटेड कार्सिनोमा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये मेनली यंग जो बच्चे होते हैं ना उनमें मैनिफेस्ट होता है, मतलब छोटे बच्चों में मेनली मैनिफेस्ट होता है, 2-3 साल के बच्चों में। ठीक है, फिर इसके बाद मल्टीपल ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, मल्टीपल फोकल भी हो सकता है, और जो है ना इस तरह होता है कि मल्टीपल ऑर्गन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, या तो एक सिंगल ऑर्गन इन्वॉल्व है उसमें मल्टीपल जो है ना फोकाइज हो सकते हैं। ठीक है, फिर ये एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है। ठीक है, और ये एग्रेसिव जो हो सिम्टोमेटिक भी हो सकता है। ठीक है, फिर इसमें हमारे पास डिफरेंट सिंड्रोम है, एक MEN1 सिंड्रोम है और एक MEN2 सिंड्रोम है। ठीक है, अब MEN1 सिंड्रोम जो है ना इसमें क्या होता है, इसमें मेनली म्यूटेशन होती है जीन की, जिसको आप कहते हो MEN1 जीन। ठीक है, अच्छा अब MEN1 जीन जो है ना ये मेनली आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है। ठीक है, मेनली ट्यूमर को सप्रेस करता है, लेकिन अगर इसमें म्यूटेशन हो जाएगी तो ये ऑब्वियसली एज अ ऑन्कोजेन एक्ट करेगा ना। ठीक है, तो अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से 3 जो है ना मेनली बॉडी के ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, ऑर्गन कह लो, पार्ट कह लो। एक आपका जो है पैंक्रियाज, 3 पीस याद रखने, एक पैंक्रियाज, एक आपका जो है वो पैराथायराइड ग्लैंड, और एक है प्यूटिटरी। ठीक है, पैंक्रियाज, पैराथायराइड, प्यूटिटरी। ठीक है, पैराथायराइड में ये क्या करता है, पैराथायराइड में यह हाइपरप्लेजियाज और एडिनोमास कॉज करता है। पैंक्रियाज में जो है ये मेनली ये जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है ना ड्यू टू MEN1, वो पेंक्रियाटिक डिजीज़ की वजह से होती है। ठीक है, और इसके अलावा ना ये हमारे पास जो है ना मेटास्टेटिक डिजीज़ जो है मैनिफेस्ट कर रहा होता है पेंक्रियास में मेनली। ठीक है, और प्यूटिटरी में क्या होता है, प्यूटिटरी में मेनली जो है आपका प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, प्रोलैक्टिन सिक्रेटिंग मैक्रो एडिनोमाज होते हैं, या तो हमारे पास सोमैटोट्रोफिन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स नज़र आते हैं। ठीक है, क्या होता है, अगर पैराथायराइड इन्वॉल्व हो तो हाइपरप्लेजियाज और एडिनोमास होंगे, अगर पिट्यूटरी इन्वॉल्व है तो आपके सोमैटोट्रोपिन की रिलीज़ भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और या तो आपकी जो वो है प्रोलैक्टिन सिक्रेटिंग एडिनोमास वगैरह वो भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे, और पेंक्रियाज है तो डेथ भी कॉज हो सकती है, और मेटास्टेटिक होते हैं। ठीक है, अब हम MEN2 सिंड्रोम की बात करते हैं ना, तो MEN2 सिंड्रोम जो होता है ना मेनली म्यूटेशन होती है RET प्रोटोऑन्कोजेन की। ठीक है, तो प्रोटोऑन्कोजेन की ऑब्वियसली म्यूटेशन हो जाती है RET की, तो ऑब्वियसली ऑन्कोजेन में कन्वर्ट हो जाता है ना। अब MEN2 जो है ना MEN2A होता है और 2B होता है। ठीक है, अब 2A में जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं ना तो वो आपके लिए पैट याद रख लो। ठीक है, PAT, तो पैराथायराइड होता है, एड्रीनल मेडुला होता है और थायराइड होता है। ठीक है, तो थायराइड में आपका ये क्या करता है, थायराइड में आपका ये मल्टीफोकल भी हो सकता है। ठीक है, और मल्टीफोकल फोकाई ऑफ C cell hyperplasia and can found in adjacent thyroid। ठीक है, तो क्या होता है कि MEN2 जो होता है जिसमें थायराइड इन्वॉल्व होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि या तो ये मल्टीपल फोकल भी हो सकता है जिसमें हमारे पास थायराइड जो है उसके C cells जो होते हैं उनकी हाइपरप्लेजिया हो जाता है, या तो जो एडजेसेंट सेल्स होते हैं ना थायराइड के वो भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और जो थायराइड में है ना हमारे पास एक और चीज़ होती है जिसको हम फेमिलियल मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा भी कहते हैं। ठीक है, फेमिलियल मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा। ठीक है, फिर एड्रीनल मेडुला में ये फियोसाइटोक्रोमा कॉज करता है। ठीक है, और पैराथायराइड ग्लैंड में मेनली पैराथायराइड ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया कॉज करता है। ठीक है, और हमारे पास प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म कॉज करता है। ठीक है, प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म, हाइपर पैराथायराइडिज्म। ठीक है, अब MEN2B की बात करते हैं ना, तो MEN2B जो होता है ना इसमें 2 ऑर्गन्स तो सेम है एज दैट ऑफ द 2A। ठीक है, थायराइड भी इन्वॉल्व होता है, एड्रीनल मेडुला भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। क्या डिफरेंसेस होते हैं कि इसमें जो
प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली पैराथायराइड ग्लैंड इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपके एक्स्ट्रा एंडोक्राइन मैनिफेस्टेशंस होती हैं, एक्स्ट्रा एंडोक्राइन मैनिफेस्टेशन, जिसमें आपका होता है गैंग्ली न्यूरोमा ऑफ म्यूकोजल साइट, ठीक है। गैंग्ली न्यूरोमा ऑफ म्यूकोजल साइट, जिसमें आपका जीआईटी, आपका लंग, आपका जीआईटी, आपके टंग्स और आपके लिप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मार्फोनाइड हैबिटस होता है। मार्फोनाइड हैबिटस में क्या होता है कि इसमें आपके जो एक्सिल जो बोन्स होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती हैं, ठीक है, विच मैनिफेस्ट विच रिजेंबल द सिम्टम एज दैट ऑफ द मार्फन सिंड्रोम, इसीलिए इसको हम मार्फोनाइड हैबिटस कहते हैं, ठीक है। मतलब कि मार्फन सिंड्रोम की तरह सिम्टम्स नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या MEN2B में हमें जो है वो प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म नज़र नहीं आ रहा होता, ठीक है। इसके अलावा एक्स्ट्रा एंडोक्राइन मैनिफेस्टेशंस होती हैं, जिसमें गैंग्ली न्यूरोमा नज़र आता है ऑफ म्यूकोजल साइड, गैंग्ली न्यूरोमा ऑफ म्यूकोजल साइड, जिसमें जीआईटी, आपका लिप्स और आपका टंग इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा आपका मार्फानॉइड हैबिटस होता है, जिसमें आपका एक्सियल स्केलेटन जो होता है उसकी बोन्स बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाती हैं, विच रिजेंबल एज दैट ऑफ द मार्फन सिंड्रोम, ठीक है। दैट्स इट।